हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साझा जानकारी में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कन्या उत्थान योजना में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आपको ऑनलाइन करने में। फॉर्म भरने में जितने भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आपको सभी डॉक्यूमेंट के बारे में इस वीडियो में बताएंगे एक एक करके। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सके सही समय पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आगे भी बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को जो है यहाँ पे देखिए पार्ट थर्ड का मार्कशीट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्ट थर्ड का मार्कशीट। पार्ट थर्ड का मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। पार्ट थर्ड का मार्कशीट और आपके इसके साथ साथ जो है ना, आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है, पहला डॉक्यूमेंट। आप अपने कॉलेज से ओरिजिनल मार्कशीट ले आइएगा और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यदि मूल प्रमाण पत्र होगा तो ले आइएगा। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो नया नया पास किए होंगे उनके पास सिर्फ प्रोविजनल और मार्कशीट होगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास इतना रहना चाहिए। उसके बाद आगे, उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे देख रहे होंगे बैंक अकाउंट विद आधार सीडेड और पासबुक। यानी कि आपका जिस भी अकाउंट में खाता होगा, जिस भी बैंक में, उसका पासबुक होना चाहिए आपके पास, लेकिन वो अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए। यानी कि डीबीटी इनेबल होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आपके अकाउंट में आधार नंबर से पैसा भेजेगा तो आपका पैसा आ जाना चाहिए, उसे कहते हैं डीबीटी। एनपीसीआई भी कहते हैं उसी को। तो वो आपका इनेबल होना चाहिए। आप लोग चेक भी कर सकते हैं जो आपके बैंक किस बैंक में आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं है। आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक होता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके बैंक में जो है डीबीटी इनेबल है या नहीं है। यदि आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पोस्ट ऑफिस वाला जो अकाउंट होता है उसमें आप अकाउंट खुलवा लीजिएगा आप। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है या डीबीटी इनेबल नहीं है तो उस केस में, यदि आपका किसी बैंक में पहले से खाता है उसमें डीबीटी इनेबल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आपके पास डीबीटी इनेबल नहीं है या खाता भी नहीं है पहले से, तो आप जो है पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुला सकते हैं। उसमें खोलने के साथ ही डीबीटी लिंक हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ओनली बिहार ब्रांच। यदि आपका अकाउंट किसी अदर स्टेट का है, बिहार छोड़ के, बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, झारखंड का है, या मुंबई का है, दिल्ली का है, कहीं और का है, तो वो वाला अकाउंट नहीं दीजिएगा, फिर आपका पैसा नहीं आएगा। सिर्फ अकाउंट बिहार का ही होना चाहिए। यानी कि आपका बैंक जहाँ भी है, जिसमें खाता है, वो बिहार में होना चाहिए, उसका ब्रांच बिहार के ब्रांच का खाता होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो दिखाते हैं। तो देखिए अगला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आधार कार्ड जो है ये आपको ज़रूरी है। आधार कार्ड में क्या होता है कि जैसे आपका सर्टिफिकेट पे जो भी नाम होगा, आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, यानी आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे जैसा नाम में स्पेलिंग होगा, वही चीज़ आपके आधार कार्ड पे भी वही स्पेलिंग के साथ नाम होना चाहिए। यदि आपके नाम में आधार कार्ड का नाम और सर्टिफिकेट पर नाम यानी मार्कशीट पर नाम अलग अलग होगा, मिसमैच होगा स्पेलिंग में, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो यदि आपका नाम मिसमैच है तो आप लोग अभी से सुधार करवा लीजिएगा, आधार कार्ड पे अपडेट करवा लीजिएगा अपना नाम। तो इस तरह से आप लोग का आधार कार्ड तैयार होना चाहिए आपके पास। मतलब सही वाला आधार कार्ड रहना चाहिए, जिस पे नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम होना चाहिए जो आपके मार्कशीट पे है। तो ये सब चीज़ तैयार रखिएगा आप लोग करके। यदि किसी का शादी हो गया है, यदि किसी का शादी हो गया है और उस पे पति का नाम है आधार कार्ड पे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना होगा, तब उस केस में जिसका शादी हो गया उसके लिए बस इतना कीजिएगा। चलिए अगला डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको आप लोग निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, निवास। तो ये आपको ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र आप लोग बना लीजिएगा अभी से। और निवास प्रमाण पत्र जो बनाइएगा उस पर भी देखिएगा आप लोग का जो नाम मार्कशीट पे है वही नाम उस पर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं जो इस पे नाम कुछ और दे देंगे, मार्कशीट पे नाम कुछ और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम सेम होना चाहिए उस पर भी और निवास प्रमाण पत्र पे भी। निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, यदि आप लोग का नहीं बना है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ से देख के आप इजीली बना सकते हैं घर बैठे। आपको मोबाइल पे आ भी जाएगा, 5 से 7 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का, आप वहाँ से देख के जो है निवास प्रमाण पत्र आप लोग आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नाम सेम सेम होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में होगा कि निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र सभी किसी भी स्टूडेंट मतलब किसी भी कास्ट से आते हैं तो सबको पैसा मिलता है, इसलिए कास्ट का कोई ज़रूरत नहीं होता है। निवास प्रमाण पत्र इसलिए लगता है क्योंकि बिहार के छात्रा को ही दिया जाता है जो बिहार से पास किया है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो सिर्फ आपको ये बनाना है, यदि बनाइएगा आप वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी वीडियो है। चलिए अगला दिखाते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको।
देखिए अगला डॉक्यूमेंट आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा ईमेल आईडी जिस पे ओटीपी आए, आप उसको खोल के देख सकते हैं बार बार। ऐसा नहीं जो कोई भी ईमेल आईडी बहुत पहले बनाए तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, पता नहीं है कैसे लॉगिन करना है नहीं करना है, वो वाला नहीं। एक्टिव ईमेल आईडी जिस पे आप काम करते हैं, एक्टिव यानी कि चालू होना चाहिए वो, जिसको बार बार खोल के आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल समय होगा आपका, तो वो वाला ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है क्या, एक मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। देखिए ये मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें रिचार्ज हो, चालू हो, वो वाला मोबाइल नंबर डालिएगा जब भी आप ऑनलाइन कीजिएगा। ऐसा नहीं कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा उसमें जो बंद पड़ा रहता है, कभी कभी रिचार्ज करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, जो चालू रहता है हमेशा वो वाला मोबाइल नंबर डालिएगा उसमें जिस टाइम में ऑनलाइन कीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट मेन तरह से लगता है आपको, बाकी कुछ नहीं लगता है। तो वो सब चीज़ सबके पास रहता है। मेन दिक्कत जो होता है वो अकाउंट से रिलेटेड होता है, आधार कार्ड से होता है, ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र, यही 3 चीज़ मेन चीज़ होता है। बाद बाकी चीज़ सबके पास रहता ही है ऑलरेडी। बैंक अकाउंट में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बताए हैं आधार सीडेड होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा आधार सीडेड है या नहीं है, आप ऑनलाइन चेक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नाम, अगर आधार कार्ड पे सेम नहीं होगा तो सेम नाम करवा लीजिएगा, स्पेलिंग के साथ, डेट ऑफ बर्थ सेम करवा लीजिएगा। बैंक खाता दूसरे स्टेट का नहीं होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपका खाता आधार से रेट नहीं है तो आप पोस्ट पेमेंट बैंक वाला में अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, आपको कोई कुछ करने का दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिहार का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं जो बिहार से बाहर का आप लोग को नहीं डालना है, ये बिहार वाला ही होना चाहिए अकाउंट, ठीक है। और आधार से रेट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत, इसके कारण पिछले बार बहुत का रिजेक्ट हो गया था, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ था सिर्फ ये आधार सीडेट के कारण, जबकि बार बार बता रहे थे जो आधार सीडेट करवाइए, आप लोग आधार सीडेट करवाइए, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करवाए थे। क्या होता क्या है, आप लोग एक बार ऑनलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा कि ऑनलाइन कर दिया आप पैसा मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन करने के बाद भी उसमें अगला प्रोसेस होता है बहुत सारा, जो आपको बार बार ध्यान दे के करना पड़ेगा समय समय पर, ठीक है। फाइनलाइज करना होता है, बहुत सारी चीज़ करना होता है ऑनलाइन करने के बाद भी। तो वो चीज़ हम बताते रहते हैं, जैसे जैसे अपडेट होता है, जो भी चीज़ का ज़रूरत होता है वो बताते हैं समय समय पर, अब ये करना है, अब ये करना है। इसीलिए बोलते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको पता चलते रहे कब क्या करना है नहीं करना है, जिससे आपका रिजेक्ट नहीं होगा, समय पे पैसा मिल जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करके रखिए। और जिन स्टूडेंट का अभी तक लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है, उनका भी लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। 2031 तारीख तक जो है डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 31 तक नाम अपलोड होगा आप पोर्टल पे, 31 जनवरी 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है टाइम को। तो आप लोग को घबराना नहीं, जिसका भी नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है उनका भी नाम अब आ जाएगा, क्योंकि डेट बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी बोले थे जब तक कि सभी स्टूडेंट का अपलोड नहीं होगा तब तक ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं होगा। तो आप लोग को अभी चिंता नहीं करना है। जिसका जो पहले वाला स्टूडेंट है, जैसे 18-21 या 19-22 वाला, 20-23 वाला, अगर उनका भी लिस्ट में नाम नहीं है तो उन सबको यूनिवर्सिटी जाके मिलना पड़ेगा। जिसका 21-24 वाला पास आउट है तो उसका नाम यदि लिस्ट में नहीं है तो वो आप लोग वेट कर सकते हैं, अभी आपका नाम अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे। इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग को तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करते हैं, जितना भी आदमी कमेंट करता है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तभी हम रिप्लाई करेंगे कमेंट का, वैसे कमेंट कीजिएगा तो फिर रिप्लाई नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि किसी स्टूडेंट को पर्सनल मुझसे बात करना है तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, इस चैनल के में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, उस पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनल मैसेज कीजिएगा, फिर हमसे बात हो जाएगा आप लोग को, तो आप बात भी कर सकते हैं।